ए वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है जीरो टू इन्फिनिटी चैनल में। दिस इज द जर्नी विद प्रफुल्ल डाबी। दिस इज अवर एपिसोड नंबर 23। ये जो एपिसोड होगा वो ह्यूमन माइंड, ये जो हमारा लेयर L3 है उसके ऊपर थर्ड टॉपिक हमारा थर्ड एपिसोड विल बी देयर। ये भी हम जो एपिसोड्स बना रहे हैं वो कॉन्सेप्ट सीरीज है जो कि इंडिया के लिए बनाई गई है। सिमिलरली वी विल मेक इट फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। मेरे मित्रों, ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है। यदि आपने इसको एक बार भी अगर नहीं पढ़ा है तो कृपया एक बार उसे जरूर आप पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर योर काइंड अफेक्शन एंड द सजेशंस। होप यू हैव रीड द लीगल डिस्क्लेमर and they enjoyed the episodes on the COVID or the Corona-19 series and the episodes of the concept series, and also working on its free and very simple techniques but yet very powerful logical techniques for your own benefit. My dear friends, welcome in the concept series, welcome in the new world. मेरे मित्रों, ये जो है कुछ कॉन्सेप्ट का समरी है जिसको कि मैंने आपके लिए नोट डाउन किया हुआ है। यदि आप इसको इसका विस्तार चाहिए या इसका कुछ पल्लवन चाहिए या एक्सपांशन चाहिए तो आप जो E15 यानी एपिसोड नंबर 15 में आप इसके जाकर देख सकते हैं। परंतु जिस प्रकार एयर होस्टेस जो होती है हर बार उड़ान भरने से पहले आपको ये बताती है कि सीट की बेल्ट कैसे बांधने का है, उसी प्रकार हम अपनी जो कॉन्सेप्ट की जो समरी है उसको अगर एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। परंतु मैं आपको बोर नहीं करना चाहूँगा, इसलिए जो हमने पिछले एपिसोड के अंदर जो हमने कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा किया था उनके बारे में एक ब्रीफ चर्चा या एक संक्षिप्त के अंदर चर्चा आपके सामने करना चाहूँगा। तो दीज आर द एपिसोड्स इन द कॉन्सेप्ट इन द एपिसोड नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20th, 21 एंड 22। तो एपिसोड नंबर 22 जो कि हमारा जो पिछले एपिसोड था उसके अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट की चर्चा की थी। स्पेशली जो ह्यूमन ब्रेन है उसके सॉर्ट एनालिसिस यानी स्ट्रेंथ के बारे में हमने चर्चा किया था। जो पूरा एपिसोड हमारा था वो स्ट्रेंथ ऑफ द ह्यूमन ब्रेन के ऊपर आधारित था। और इन नटशेल अगर हम कहें तो जो माइंड, ब्रेन या मन, इन तीनों को मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है इसमें, लेकिन हम बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल इसमें नहीं बनना चाहते हैं और मैं वो आपको चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि आपके जीवन में इमीडिएटली उपयोगी हो। सरलतम शब्दों में गूढ़तम ज्ञान देना मेरा उद्देश्य रहेगा। तो माइंड, ब्रेन और द मन इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन एज पर द साइंस एंड द स्पिरिचुअलिटी। विज्ञान भी यही कहता है और स्पिरिचुअलिटी भी यही कहती है कि जो माइंड है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इतना ईजी मशीन नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मशीन है। ये अति गतिशील है, अति चंचल है एंड कैन कवर कंप्लीट एक्स यानी अगर हम न्यूटन की भाषा में कहें तो पूरे ब्रह्मांड में जो एक्स है या प्लेस है उसको, और टाइम को पूरा कवर कर लेता है। यानी कभी आप पूरे इतिहास में हो जाते हैं, कभी पूरे भविष्य में हो जाते हैं, कभी वर्तमान में होते हैं, कभी आप लंदन में होते हैं, कभी शिकागो में होते हैं और कभी आप चेन्नई में होते हैं या इंडिया में होते हैं, कभी अपने घर में होते हैं। तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो मन अति गतिशील है, अति चंचल है और पूरे ब्रह्मांड में लगभग हर चीज को कवर कर लेता है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 30 इज माइंड, ब्रेन और द मन इज एक्सट्रीमली कैपेबल। ये जो हमारा माइंड है वो इतना छोटा मोटा चीज नहीं है। यदि इसको साध लिया जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए उपयोगी होता है। एक्सट्रीमली कैपेबल है, अनंत मनोबल की संभावना है। मनोबल कोई सीमाएं नहीं है। गांधी जी ने इससे आजादी दिलवाई थी, अगस्त्य मुनि ने शायद समुद्र को पी लिया था। तो एक से बढ़कर एक चमत्कारिक स्टोरीज है जिससे कि हम पौराणिक कथाओं के अंदर पढ़ते हैं। और 100% ब्रेन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज पॉसिबल। हमारी जो ह्यूमन रेस है, जो अभी हम 6th ह्यूमन रेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो जो भविष्य की रेसेज है, भविष्य का जो मानव होगा, अति मानव होगा, सुपर चेतन मस्तिष्क वाला जो आदमी होगा, वो हो सकता है कि 100% ब्रेन यूटिलाइजेशन का सामर्थ्य रखे। कॉन्सेप्ट 31 इज हर इच्छा, हर शब्द, हर दृश्य से एक अणु मन बनता है। एक जो छोटा सा मन बनता है हर इच्छा के साथ में, हर शब्द के साथ में, हर दृश्य के साथ में। और जब वो इच्छा मेरी पूरी हो जाती है तो जो अणु मन है उसका विनाश हो जाता है या वो अणु मन खत्म हो जाता है। और इसी तरीके से डायनामिक मेकिंग और डायनामिक ब्रेकिंग ऑफ द माइंड और मन और द ब्रेन इज गोइंग ऑन इन आवर ह्यूमन लाइफ। हेंस
माइंड ब्रेन या जो मन है उसका जीवन काल अनंत है। और इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 32 के अंदर कि इससे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि शरीर अगर आपका चला जाता है, मृत्यु के बाद में शरीर चला जाएगा और आप सोच रहे हैं कि हाँ इस मन से पीछा छूट जाएगा, नो मेरे मित्रों, इससे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। इसलिए इसका जो कंडीशनिंग है या इसको कैसे करके साधा जाए, कैसे करके इसको इम्प्रूव किया जाए, वही हमारे हाथ में। पूरा सब कुछ चेंज करना इट इज जस्ट टू इम्पॉसिबल फॉर द नॉर्मल एंड द कॉमन पीपल। एंड द कॉन्सेप्ट नंबर 33 इज माइंड ब्रेन और द मन ओनली आस्क फॉर द पावर, एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी ऑफ द चाइना और द प्राण ऊर्जा। यानी आप उसको ऊर्जा देते रहिए, जस्ट पे द एनर्जी एंड इट विल डू द मिराकल्स फॉर यू। जो भी आप चमत्कार बोलते हैं वो मन की जो प्राण ऊर्जाएं होती उसी को थोड़ा सा क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन करने का भविष्य के एपिसोड्स में हम करेंगे। बाकी जो भी आप चमत्कार कहते हैं वो पॉसिबल है इन माई आइज, इन माई ओपिनियन, परंतु हर चीज के अंदर एक कुछ प्राण ऊर्जाएं या कुछ बॉडी इलेक्ट्रिसिटी लगती है जिससे कि हम अगर जनरेट कर लेते हैं तो वी कैन डू द मिरेकल्स ऑल्सो। तो मेरे मित्रों, ये हमने एपिसोड नंबर 22 के अंदर चर्चा आपसे किया था। आइए स्वागत है एपिसोड नंबर 23 में। हमने पुराने एपिसोड्स में L0 यानी मटेरियल को कवर किया था, L1 यानी बॉडी, ह्यूमन बॉडी को कवर किया था, और अभी हम L3 या ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन माइंड या ह्यूमन मस्तिष्क के बारे में धीरे धीरे करके हम चर्चा कर रहे हैं। फिर से वही, एनी मटेरियल आउटसाइड आवर बॉडी इज L0, आवर बॉडी L1, L3 आवर ब्रेन और द माइंड, L6 आवर हार्ट, L7 आवर सोल which is transparent or vacuum type material or the no material. We'll discuss in the next episodes. और जैसे जैसे हम बाहर से अंदर की तरफ अपने भीतर के अंदर ये अंतः जर्नी या यात्रा अगर हम करते हैं तो हम सबसे पहले L0 से L1 से L3 फिर L6 फिर L7 या अपनी आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। In the last episode we have discussed some of the concepts related to the human mind or the brain. जो मैंने बोला था SWOT एनालिसिस यानी SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, हमारे माइंड का क्या है इसके बारे में हमने चर्चा करने की बात कही थी। तो स्ट्रेंथ के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, तो आइए हम वीकनेस ऑफ द ह्यूमन माइंड के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जानते आप सब कुछ हैं, नहीं संदेह आप सब कुछ जानते हैं, परंतु उसको कुछ 10-15 मिनट के अंदर किस तरीके से बताया जा सकता है, इन माई ओपिनियन लेट अस सी इट। तो मेरे मित्रों, ह्यूमन माइंड और ब्रेन और मन की कुछ वीकनेस या कुछ कमजोरियां हैं, वो क्या है, लेट अस सी। तो स्ट्रेंथ कैन बी द आल्सो द वीकनेस इफ नॉट इन द कंट्रोल। यदि हमारा मन कंट्रोल के अंदर नहीं होता, अनियंत्रित हो जाता है, तो जो हमारी शक्तियां हैं वही हमारी कमजोरियां भी बन सकती हैं। जस्ट लाइक ईटिंग इज ओके बट ओवर ईटिंग इज नॉट ओके। यदि खाना खाना मेरे लिए जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी खाते हैं, मैं भी खाना खाता हूं, परंतु यदि हम ओवर ईटिंग करेंगे तो हो सकता है हम 100-200 kg के भी हो सकते हैं, जो कि गलत है। तो खाना जरूरी है, दैट इज ए नीड, परंतु खाना अगर ज्यादा खा लिया तो दैट इज ए प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई द स्ट्रेंथ कैन आल्सो बी द वीकनेसेज। तो जो पहला प्रॉब्लम है कि जो सेवक स्वामी बनने लगा है। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने पहले आपको, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा होगा, हायर लेयर लोअर लेयर का स्वामी बन सकता है। यानी मन जो है यदि मेरे शरीर का स्वामी बनता है, उसको पूरा अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। दैट इज अ ब्यूटी ऑफ द आवर ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द सिस्टम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। परंतु व्हाट विल बी हैपन यदि एक सेवक यानी जो माइंड है, इससे ऊपर भी तो कुछ है, सितारों के आगे भी तो जहां है, यानी माइंड से ऊपर क्या है, मेरे हार्ट है, इससे ऊपर कुछ सोल है। अगर उसको मैं ओवरलैपिंग अगर करना शुरू कर देता हूं तो मैं आखिर कहां जाऊंगा। तो सेवकों को इतनी इजाजत नहीं होती कि वो अपने मालिकों के ऊपर आज्ञा पालन करवा पाए या उनको धोखा दे पाए। तो मेरे मित्रों, पहली कमजोरी है कि सेवक स्वामी बनने लगा है। द ब्रेन इज द ओनर ऑफ द लोअर लेयर ह्यूमन बॉडी, इट्स ओके, बट इट इज ट्राइंग टू बिकमिंग ओनर ऑफ ऑल द लेयर्स। ये सभी लेयर्स का स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है। हृदय की बात नहीं सुनता, आत्मा को तो जानता ही नहीं है, व्हाट इज द सोल और दैट कुछ नहीं जानता इसके बारे में, परंतु हार्ट को वो थोड़ा सा ओवर शेडो करने की कोशिश करता है। और इसके जो नकारात्मक परिणाम क्या है, हम अपने कुछ स्लाइड्स के अंदर देखते हैं।
एंड इट इज द कंज्यूमिंग एनर्जी ऑफ द अदर लेयर्स, यानी शरीर की कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, उस शरीर की कुछ अपनी आवश्यकताएं हैं, उसको ऊर्जा पूरा नहीं देता है, ओवर थिंकिंग में निकाल देता है। हृदय को पूरी ऊर्जा नहीं देता है, ओवर थिंकिंग करता है, ऊर्जाओं को निकाल देता है। आत्मा जानता ही नहीं है आखिर है क्या क्या नहीं है। वी विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड्स। एंड इट इज डूइंग इन द बुलिंग नेचर, यानी थोड़ा दादागिरी ज्यादा करता है। ठीक है, तो मेरे मित्रों, सेवकों की दादागिरी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर सिस्टम एंड नीड टू कंट्रोल इट। इन नटशेल, इट इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ द लिमिटेड ह्यूमन एनर्जी। एनर्जी मतलब प्राण ऊर्जा, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, और नटशेल में ये कह सकता हूं प्राण ऊर्जाओं का भस्मासुर है। भस्मासुर एक वो था जिसने कि अपने क्रिएटर को ही नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था। अगर हमारा मस्तिष्क या माइंड अगर अनकंट्रोल्ड तरीके से हो जाता है तो ये अपने क्रिएटर यानी अपने हमारी सोल को नुकसान पहुंचा सकता है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, हृदय को नुकसान पहुंचाएगा, यानी हर चीज को वो नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। और साइंस की भी इसकी भयावहता से परिचित हो चुका है। धीरे धीरे करके हम इसके बारे में बात करेंगे, परंतु स्पिरिचुअलिटी क्लियरली चाहती है कि मन बहुत अच्छा काम करे, 100% एफिशिएंसी पे काम करे, आइंस्टीन से भी बढ़कर काम करे, परंतु इट मस्ट टू बी इन द कंट्रोल। तो जैसा कि मैंने बताया था, कुछ एग्जांपल्स के बारे में कुछ समझने का प्रयास करते हैं। जो एनर्जी पोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी है उसको हमारा माइंड ओवर थिंकिंग करके वेस्टेज कर देता है, उसको खर्च कर देता है। ह्यूमन बॉडी को पूरा का पूरा जो उसके हिस्से का ऊर्जा होता है वो नहीं देता है। ठीक है, तो इट इज वेस्टिंग द एनर्जी इन द ओवर थिंकिंग। जरूरत होती है दिन भर के अंदर 20 से 40 थॉट्स का, परंतु वो कोशिश करता है कि 20,000 थॉट्स क्यों ना हो, 40,000 थॉट्स क्यों ना हो, खाली बैठे हैं और कुछ नहीं तो सोच ही रहे हैं। तो दैट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, आवर ह्यूमन बॉडी, फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और ये जो देखिए प्रकृति के अंदर ऊर्जाएं बिल्कुल लिमिटेड है, सॉरी अनंत ऊर्जा है, परंतु एज ए ह्यूमन हमारे पास में लिमिटेड ऊर्जा है। तो मेरे पास में इतना ज्यादा भंडार नहीं ऊर्जाओं का कि आप कुछ भी खर्चा करते रहिए। दैट्स वाई जो हमारी बॉडीज है वो वीक बन रही है, कमजोर बन रही है, और हमारी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस होता जा रहा है। बॉडी इम्बैलेंस हो रही है और वीक हो रही है, कमजोर हो रही है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर, पा के अंदर आपने अमिताभ बच्चन जी को देखा था। इसको मैंने एक सिंबल की तरह काम में लिया है कि माइंड कुछ ज्यादा बड़ा है परंतु शरीर काफी कमजोर है, काफी वीक है, अल्पजीवी है, बहुत ही कम उम्र का है, परंतु रोगों से भरा हुआ है। हाथों की एनर्जी, दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठे हैं या कुछ भी है, एनर्जी जनरेशन ज्यादा नहीं है परंतु कंजप्शन बहुत ज्यादा है। दैट्स नॉट गुड फॉर अस। आराम से एक सोफा सेट के ऊपर बैठने का है, दिन भर टीवी और वेब सीरीज देखने का है, और साथ में कुछ ना कुछ पॉपकॉर्न या पोटैटो चिप्स खाने का है, और अपना शरीर का हाल कुछ कुछ ऐसा बना देने का है। दैट्स नॉट गुड। बॉडी के साथ में इनजस्टिस इज नॉट गुड फॉर अस। सिमिलरली छोटे से छोटे बच्चे होते हैं, दिन भर अगर मोबाइल खेल रहे हैं, कुछ भी करें, चश्मा, और बहुत जल्दी वो मैच्योर भी हो रहे हैं और साथ में चश्मा या उनकी आंखें खराब हो रही हैं, तो दैट्स नॉट गुड फॉर अस। सिमिलरली हम अपनी नींद का त्याग कर रहे हैं। बॉडी अगर है, ये शरीर को कुछ न कुछ समय नींद का जरूरत होता है जिससे कि हमारा शरीर का पुनर्जीवित होता है, कोशिकाएं अपने आप को रिपेयर करती हैं, परंतु अनिद्रा से हम प्रताड़ित हैं। रातों को भी हम अपना वेब सीरीज देखते हैं और कुछ न कुछ समय उसमें खर्च करते हैं और अपनी ऊर्जाओं को जाया करते हैं या व्यर्थ करते हैं। तो नेक्स्ट इज एनर्जी पोर्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। नो डाउट इसका खुद का भी कुछ हक है कि उसको कुछ विचार करने के लिए या पूरा बेटर फंक्शनिंग करने के लिए हम ऊर्जाएं दें, परंतु व्हाट विल बी हैपन यदि वो एनर्जी को वेस्टेज करना शुरू कर दे, ओवर थिंकिंग करता है, तो इट इज वेस्टिंग एंड द मिस यूटिलाइजिंग द एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी और द प्राण ऊर्जा इन द ओवर थिंकिंग एंड द कंटिन्यूस थिंकिंग। 24 घंटे हम कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। अगर हम नींद भी लेते हैं, प्यारी और अच्छी एक नींद नहीं लेते हैं, रात भर करवटें बदलते रहते हैं, बार बार उठते हैं, नींद कईयों को नहीं भी आती है, सपनों वाली नींद आती है जो कि बहुत अच्छी या बेहतर नींद नहीं कही जाती है। एंड समटाइम इट इज बियॉन्ड इट्स हैंडलिंग कैपेसिटी। जितना ये मस्तिष्क हैंडल कर सकता है, सपोज ऊर्जाएं जितनी हैंडल कर सकते हैं उससे ज्यादा अगर मैंने ऊर्जा दे दी और अनकंट्रोल रही,
ये अपने आप को डिस्ट्रक्टिव मोड में लेके चला जाएगा या इसके लिए भी नकारात्मक हो जाएगी। जैसे एक 5 एम्पेयर का प्लग है, उसमें अगर आप 15 एम्पेयर डाल देते हैं करंट तो मुश्किल में हो जाएंगे। दैट्स वाई इसकी जितनी लिमिट है उतना ही इसको दिया जाना चाहिए। दैट इज बेटर फॉर आवर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और यदि ये एनर्जी पोर्शन ज्यादा खर्च करता है या कंटिन्यूशनली अगर खर्च करता है तो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं मेरे मित्रों? इम्बैलेंस इन द माइंड मे बी देयर, केमिकल लोचा हो सकता है मुन्ना भाई के शब्दों में, मेंटल डिजीजेज हो सकती है, मानसिक रोग अभी दुनिया में काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, अनकंट्रोल्ड थॉट्स हो सकते हैं, अनवरत आप सोचते रह सकते हैं, आपके हाथों में कुछ होगा ही नहीं, सबको दिन भर सोचना। सॉरी टू से स्त्रियां हमसे बेहतर ह्यूमन है, परंतु ओवर थिंकिंग के मामले में यस दे आर द कल्प्रिट्स। दिन भर कुछ न कुछ टेंशन करना या अनकंट्रोल्ड थॉट्स करना, ये उनका एक इनहेरिटेंस नेचर है। उनको इसके ऊपर काम करने का अत्यंत आवश्यकता है कि हाउ टू कंट्रोल द माइंड। वरीज करेंगे ज्यादा, अगर आप थॉट करोगे क्या? दिन भर तो आप आइंस्टीन की तरह विचार कर नहीं सकते। क्या करेंगे? चिंताएं। घटना एक होती है परंतु उस घटना के लिए 1000 विचार पॉसिबल है। मुझे एक लड्डू खाने का है परंतु लड्डू कैसा है, क्या है, कैसे लाऊंगा, क्यों लाऊंगा, अच्छा नहीं मिला तो क्या करूंगा, लाखों लाख क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं जिनका कोई ना मूल्य था, ना मूल्य है, ना मूल्य रहेगा। दैट्स वाई जो वरीज है वो भी इसी का पोर्शन है। यदि आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो शिजोफ्रेनिया यानी ड्यूअल पर्सनैलिटीज होती है कुछ लोग, आप इंटरनेट या यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द शिजोफ्रेनिया, यानी एक ही व्यक्ति के अंदर 10-20 चेहरे, इति शिजोफ्रेनिया। नेगेटिव एंड द डिस्ट्रक्टिव माइंड हो सकता है हमारा। इर्रेगुलर लाइफ स्टाइल हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया कि अनिद्रा होगी, दिन भर वेब सीरीज में लगे रहेंगे, दिन भर कंप्यूटर में लगे रहेंगे, जो कि बियॉन्ड द कैपेसिटी होगा। तो इर्रेगुलर लाइफ स्टाइल विल बी देयर। वेस्टेज ऑफ द टाइम, टाइम जो है धन से भी ज्यादा कीमती है। हर मोटिवेशनल स्पीकर आपको यही बोलता है और मैं भी एज ए स्पिरिचुअल पर्सन आपको यही बोलने वाला हूँ। वेस्टेज ऑफ द टाइम इज नॉट अलाउड। टाइम अत्यंत 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 कीमती है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कटिंग फ्रॉम द रियल वर्ल्ड या जो ब्लैक स्क्रीन का वर्ल्ड है, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, लैपटॉप्स, इसके अंदर पूरे दिन खोए रहना है। परंतु जो रियल वर्ल्ड है जिसके अंदर के हमारे माता हैं, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, मित्रगण हैं, ऑफिस वाले हैं, उनसे लगभग आदमी करता चला जाता है। दैट इज नॉट गुड फॉर ऑल द पर्सन्स। यदि आप ध्यानी महात्मा हैं, दुनिया से कटेंगे, दैट्स गुड। परंतु यदि आप केवल एक फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर दिन भर लगे रहते हैं तो इट्स नॉट गुड फॉर ह्यूमैनिटी एज वेल एज फॉर यू एज वेल एज फॉर योर ह्यूमन families. And the self-centeredness will be there. And all the persons are not required to act like the think tanks. इस विश्व में think tank का जरूरत है, परंतु हर व्यक्ति का think tank बनना अच्छा नहीं है। इसकी बजाय अगर हम हृदय को अगर विकसित करते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने पहले बहुत बार बताया है आपको, one picture summarize 1000 of the word. Our ego is our burden, and this is the picture which is clearly telling us in nutshell. तो these are the weakness of the human mind. एनर्जी ड्रेनेज ज़्यादा हो जा रहा है, डिप्रेशन का शिकार बना देता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, चिंताएं होती है, सिजोफ्रेनिक या मल्टी पर्सनैलिटीज बन जाती है, डिमेंशिया, भूल भी जाते हैं, और फिर भी लोग कहते हैं माई मेंटल हेल्थ इज जस्ट फाइन। वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर दिन भर लगे रहते हैं, वीआर वर्ल्ड, ऑगमेंटेड रियलिटी हो या वर्चुअल रियलिटी में दिन भर लगे रहते हैं, जिंदगी नॉर्मल से कट जाते हैं। और निद्रा या इंसोमेनिया का रोग भी इसी की वजह से होता है, क्योंकि हमारा मेंटल कंट्रोल्ड फॉर्म में नहीं है, या भस्मासुर ऊर्जाओं का बन चुका है, या अनकंट्रोल्ड है। ओवर थिंकिंग हो सकता है। आप काम कीजिए, कर्मयोग कीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, परंतु ज्यादा चिंता मत कीजिए, उससे कुछ भी नहीं होना जाना है। कंटिन्यूअस अनकंट्रोल्ड थिंकिंग इज ऑल्सो वेरी बैड, स्पेशली स्त्रियां या फीमेल्स इसके शिकार होते हैं। इनहेरिटेंस नेचर। द नेक्स्ट पॉइंट इज
एनर्जी पोर्शन, अभी हमने बात किया था कि शरीर की ऊर्जाओं को भस्मासुर खत्म कर देता है, खुद की ऊर्जाओं को ढंग से काम में नहीं ले पाता है, अच्छे तरीके से काम में नहीं ले पाता है। सिमिलरली एनर्जी पोर्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट, जो हमारे हृदय की जो ऊर्जाएं होती है उसको भी मिस यूटिलाइजेशन करता है। हमारे हृदय या हमारी भावनाओं को भी कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु ये जो माइंड है वो सभी की ऊर्जाओं को काम में ले रहा है। दैट्स व्हाई द एनर्जी पोर्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज बीइंग वेस्टेड इन मेयर ओवरथिंकिंग। जीवन का रस सूखने लगा है। एवरीथिंग इज मेयर सुपरफिशियल। जिंदगी के अंदर कोई भी डीपनेस ज्यादा नहीं रह गई। खाना खाते हैं तो भी दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, ऑफिस जाते हैं तो अपनी चिंताएं सुपरफिशियल से वर्क से होते हैं, घर के अंदर रहते हैं तो उतना डीपनेस नहीं आ पा रही है, कहीं ना कहीं सुपरफिशियल जीवन में उथलापन चला आ रहा है। दैट्स वाई एंड दिस इज द मेन रीजन कि माइंड अगर ज्यादा शक्तिशाली है डीपनेस कभी भी नहीं हो सकती। हृदय शक्तिशाली है, डीपनेस होगी। ईच एंड एवरी कर्मा विल बी वेरी डीप, और हर चीज में आप एंजॉय करना शुरू कर देंगे। तो सुपरफिशियल लाइफ की जो देन है वो है कि हमारे मस्तिष्क का अनकंट्रोल्ड होना, और जो हमारे नवरस होते हैं या जो 9 रस होते हैं या 9 इमोशंस होते हैं, डिलाइट, ह्यूमर, सोरो, एंगर, हीरोइक, फियर, डिस्गस्ट, वंडर एंड द पीस, इनको रसों की जो सरिता है उसको थोड़ा सुखा देता है। इट्स वेरी बोरिंग, आई नो, परंतु कुछ कठिन शब्दों को कितना भी आप इजी फॉर्म में ना कहें, थोड़ा तो उसमें लेवल होना बहुत जरूरी है, वरना हम अपने पथ से या हम अपने ट्रैक से भटक जाएंगे। तो मेरे मित्रों, व्हाट शुड बी हैपन, क्या होना चाहिए? हृदय और मस्तिष्क के बीच में मणिकांचन संयोग होना चाहिए, उनके बीच में सामंजस्य या कॉपरेशन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए, दोनों एक दूसरे को मोटिवेट या मदद करना चाहिए। नीड ऑफ द बैलेंस, हृदय और मस्तिष्क के बीच में पूरा के पूरा नीड ऑफ द बैलेंस शुड बी देयर, परंतु व्हाट इज द एक्चुअल कंडीशन? देयर इज अ टग ऑफ वार इन बिटवीन द माइंड एंड हार्ट। दिल क्या चाहता है, दिमाग क्या चाहता है, और आदमी का जो ऊर्जाएं हैं वेस्टेज होता रहता है। दोनों के बीच में टग ऑफ वार चलता रहता है, और टग ऑफ वार भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आइडियली एज ए ह्यूमन एग्जिस्टेंस दिल की सुनो, दिल को सुनना ज्यादा जरूरी है। दिल जो हमारी हायर लेयर है उसको सुनना ज्यादा जरूरी है, वो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर पाएंगे। परंतु व्हाट इज हैपनिंग, हम दिमाग को ज्यादा सुनते हैं, और मन की एक खास बात होती है, किसी भी चीज का सकारात्मक आपको इमीडिएटली बता देगा, परंतु नकारात्मकता नहीं बताएगा वो आपको। परंतु नकारात्मकता तो हर चीज के साथ में जुड़ी हुई है, कुछ समय के बाद में आपको पता पड़ेगा अरे यार कुछ नकारात्मक भी था इसके साथ में, एंड देन यू फील कि बंदे ने, सेवक ने हमें थोड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। तो माइंड का हमें सुनना है, परंतु लिमिट। और यदि द्वंद्व होता है, टग ऑफ वार होता है इन बिटवीन द माइंड एंड दिल, तो हमें दिल या हृदय का बात सुनना है, हमारे हृदय की इमोशंस को सुनने का प्रयास करने का है। तो हमारी जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है दैट विल बी इन द हार्मोनी। और ये बिल्कुल बाउंसर होने वाला है, परंतु हमें इसे कवर करना पड़ेगा। एनर्जी पोर्शन ऑफ द ह्यूमन सोल। ह्यूमन सोल क्या है? 90% चांस है केवल बातें बातें बातें, आप भी जानते हैं, परंतु हम नेक्स्ट एपिसोड्स जो होगा मन के बाद में हृदय बनाएंगे, हृदय के बाद में सोल के बारे में बनाएंगे, तो उसके अंदर मैं आपको कुछ ज्यादा प्रकाश डाल पाऊंगा। परंतु अगर आप में से कुछ लोगों ने अगर मुन्ना भाई MBBS देखी होगी, देखी है कि नहीं देखी है? यस ठीक है, नहीं होता है आप देख लीजिएगा जब भी आपको समय मिलता है। तो मिस्टर एक आनंद भाई करके एक हैं, हमने आधुनिक मानव ने, एक कॉमन पीपल ने, एक आज की दुनिया के आदमी ने लगभग ये हालत बना रखी मेरे मित्रों, हृदय को परास्त कर देता है, और आत्मा की कंडीशन ये है ही कांट स्पीक, हियर, अंडरस्टैंड और फील एनीथिंग। समझ में आया? शायद अभी नहीं आएगा, परंतु दिस इज द कंडीशन। माइंड भागा जा रहा है, शरीर की इच्छाएं पूरा कर रहा हूं, दिन रात वेब सीरीज देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, परंतु ह्यूमन सोल क्या है? न जानने की हमें फुर्सत है, न रुकने की फुर्सत है,
और इसके बारे में हम इग्नोर होते जा रहे हैं। तो मेरे मित्रों, आदमी जो है आत्मा और भूत वाली हॉरर फिल्म तो मजे से देख रहा है। नेटफ्लिक्स आप देखते हो तो नॉर्मली हॉरर मूवी आप थोड़ा बहुत देख लेते हो, कभी अमेजॉन प्राइम पे देख लेते हो, परंतु जो खुद की आत्मा के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं तो आप शायद डर लेंगे या थोड़ा सा लगेगा ये अजीब अजीब से क्या बात कर रहा है। परंतु हमें अपने जीवन के हर पॉइंट को कवर करने का है। दैट्स वाई हम कुछ भी छुपाने वाले नहीं है। देयर इज ए कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन फ्रंट ऑफ माई बंधुस, इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द ह्यूमन एग्जिस्टेंस और अपने जीवन को हम उत्थान कर पाए। जब एक बार हम थोड़े से कॉन्सेप्ट सीरीज का एक लेवल हो जाएगा, जैसे अभी हम पहले लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बाद में हम एनर्जी के बारे में लगभग 2-4-6 एपिसोड्स के अंदर बात करेंगे। देन जैसे कि हमने पुराना कोरोना सीरीज के बारे में बात किया था, वैसे फुल फ्लेजेड हम एप्लीकेशन सीरीज के बारे में बात करेंगे, लाइक सर्वे संतु निरामयम, आपके बॉडी को कैसे ठीक करना है, वी विल टॉक अबाउट दैट। ओलंपिक्स के अंदर मेडल ज्यादा जीतना कैसे है, वी विल टॉक अबाउट दैट। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी लगभग एपिसोड्स में आपको बना के दे पाऊं। एंड द सोल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर एग्जिस्टेंस। हमारा जीवन मस्तिष्क के मनोरंजन में बीता चला जाता है, परंतु हम खुद के असली आनंद को भूलते चले जाते हैं। बट सिचुएशन इज अबाउट टू चेंज इन फ्यू मंथ्स, in few years, in the couple of the years. Just wait and watch, my dear friends. तो these are the weaknesses of the human mind or brain और मन। ये अति चंचल है, यत्र तत्र सर्वत्र है। इतिहास और भविष्य को ये जान लेता है। कवरेज ऑफ द एक्स या प्लेस को पूरा कवर कर लेता है। क्षण में कहीं होता है, क्षण में दूसरी जगह हो सकता है। कवरेज ऑफ द टी और द टाइम विल बी देयर। कभी इतिहास में हो गया, कभी भविष्य में हो गया, वर्तमान में बहुत ही मुश्किल है इसका होना। तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हेंस ध्यान का अति भटकाव हो जाता है, जो हमारा मन है लैक ऑफ कंसंट्रेशन का मुख्य कारण है। और दुनिया में कहीं पे भी होगा, शिकागो में होगा, जालोर में होगा, जोधपुर में होगा, परंतु वर्तमान में नहीं होगा। And that is the main problem in front of our humans, my dear friends. और इसी की वजह से डे ड्रीमिंग होता है। दिन के अंदर ही हमें सपने आने शुरू हो जाते हैं, हाथ के काम में मन नहीं लगता और ध्यान भटकता चला जाता है, और शेख चिल्ली के रूप में हमारा एग्जिस्टेंस बनता चला जाता है। एंड मेरे मित्रों, इट इज वेरी हाईली रिसेप्टिव टू ऑल द दृश्य, शब्द और विचार। जैसा कि मैंने आपको क्लियरली बोला था, ये जो माइंड है, इसके जो न्यूरॉन्स है या पुद्गल है या जो विचार है, जो अनंत शब्दों से, अनंत दृश्यों से और अनंत विचारों से मिलकर बना हुआ है। दैट्स वाई इट इज वेरी हाईली रिसेप्टिकल टू ऑल द दृश्य, शब्द और विचार। आप हो सकता है देखने में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्या बोलते हैं, विचार कर भी सकते, विचार नहीं भी कर सकते, परंतु आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि बिल्कुल छुपा हुआ है, वो हमेशा अलर्ट है। वो इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अनुभव भी कर रहा है, देख भी रहा है, सुन भी रहा है, सूंघ भी रहा है, पांचों इंद्रियों को काम में ले रहा है। तो अवर सबकॉन्शियस माइंड इज हाईली अलर्ट। आपको शायद अंदाज नहीं होगा, परंतु इट इज वेरी अलर्ट, और ये अपना जो डाटा है पूरा का पूरा एकत्रित करता चला जा रहा है, शब्दों को, दृश्यों को और विचारों को। हेंस जो भी हमारे सराउंडिंग के अंदर पॉइजन है, रिपीटिंग, जो भी हमारे शब्द क्या बोलते हैं सराउंडिंग के अंदर पॉइजन है या गार्बेज है या जो कचरा है, ये इसको अफेक्ट करता है वेरी हैवीली, वेरी मच। आप सोचते हो मैंने एक अमेजॉन प्राइम पे हिंसाप्रद मूवी देख ली और ये मुझे अफेक्ट नहीं करेगा। नो, जब जरूरत पड़ेगा उस हिंसा को, आप भी गन शॉट लेके शायद किसी न किसी को मार डाल सकते हैं। आप वीडियो गेम्स के अंदर आजकल लोग इतना हिंसा है, इतना खून खराबा कर लेते हैं कि यदि उनको रियल के अंदर अगर बंदूकें दे दी जाए तो शायद हो सकता है कि अस्तित्व का या हमारा अर्थ, इतनी प्यारी सी धरती का क्या हाल होगा, ओनली यू कैन नो। बिल्कुल हृदयहीनता हो जाएगी उसके अंदर। एंड बच्चे हो या बूढ़े हो, नेटफ्लिक्स हो या अमेजॉन प्राइम हो या अल्ट बालाजी हो या G5 हो, बच्चे हो या बूढ़े हो,
हर आदमी ये बोलता है 1 more एपिसोड प्लीज, आज तो वेब सीरीज खत्म करके ही दम लेने का है। तो मेरे मित्रों, दिस इज द वीकनेस, टाइम इज वेरी लिमिटेड। जो भी करना है देयर इज नो प्रॉब्लम, परंतु टाइम की परिमाण के अंदर हमें करना है। 1 घंटा देखूंगा, वेब सीरीज देखूंगा, जो देखना है देखो, और पॉसिबली गुड, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट, चॉइस इज ओनली कंप्लीटली योर्स। मेरे मित्रों, इन्फिनिटी इच्छाओं, शब्दों, दृश्यों से हमारा जो मन है अति भ्रमित या विक्षेपित हो जाता है। जैसे दैट्स व्हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एनर्जी विल नॉट बी देयर। हमारा जो कंसंट्रेशन होता है या जो ध्यान से जो भी काम करते हैं, ध्यान से पढ़ाई करना, बच्चों का मन भी आजकल नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा नहीं, टीवी देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे, परंतु अगर पढ़ने के लिए बिठाइए तो शायद 1 या 2 घंटे से ज्यादा, आई डाउट कि 1 या 2 घंटे पढ़ पाते होंगे। बार बार भागना 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 या ध्यान से पढ़ाई करना उनकी बस की बात नहीं रह गया है। और अगर हमने आज एक्शन नहीं लिया तो हमारी फ्यूचर जनरेशन टिक के बैठना तक भूल जाएगी। तो हमें थोड़ा ध्यान देना है। काली स्क्रीन यानी मोबाइल, टैबलेट, सब कुछ करना है, परंतु कुछ ना कुछ लिमिट जरूर रखने का है। रियल लाइफ से अपने आप को हटाना है और रियल लाइफ के अंदर कुछ काम करने का है। तो हमारा ध्यान भटक रहा है। जस्ट लाइक द सोलर डिस्क्रीट एनर्जी ऑफ द नो यूज। सूरज भगवान ऊर्जा देते हैं, परंतु क्या कुछ काम आती है क्या? जब तक सोलर प्लांट आप नहीं लगाते बहुत ज्यादा काम नहीं आती, सॉरी, काम तो हजारों तरीके से आती, परंतु आप उसको एज इलेक्ट्रिसिटी काम में नहीं ले सकते। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको एक कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ द एनर्जी चाहिए होता है। जैसा कि आप चित्र के अंदर देख पा रहे होंगे, एक मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है उससे हमने कागज में आग तक लग रही है। आप सभी ने क्या बोलते हैं, बचपन में काफी कुछ ऐसे को किया होगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का ये ताकत है। कोई भी चीज यदि आप ध्यान से करते हैं तो इतना पोटेंशियल, इतना समर्थ वो चीज हो सकती है। तो दैट्स वाई संकल्प और कंसंट्रेटेड मन से मन भी अपने चमत्कारों से आश्चर्यचकित कर सकते हैं। गिनीज बुक, यूट्यूब में कभी आप सर्च कीजिएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में, तो मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा किसी आदमी ने बाल लंबे कर लिए, नाखून बड़े कर लिए, दैट इज ए प्रॉब्लमेटिक थिंग्स। परंतु एक से बढ़कर एक लोग हुनर दिखाते हैं। हुनर इन द सेंस, कोई रूबिक क्यूब होता है 30 सेकंड 40 सेकंड में सॉल्व कर पा रहा है, आप तो नहीं कर पा रहे, मैं तो नहीं कर पा रहा। व्हाट इज द रीजन? उन्होंने अपने ब्रेन का कंडीशनिंग उस लेवल तक कर दिया है कि वो इतने चमत्कार दिखा सकते हैं। कोई श्रुतिधर होता है, कोई सुनते ही समझ लेता है, कोई देखते ही उसको दिमाग में छप जाता है। तो उन्होंने अपने आप को इस चीज के अंदर कंडीशनिंग किया होता है। तो मेरे मित्रों, चमत्कार इस दुनिया में भरे हुए हैं, पौराणिक कथाएं लिखी गई है, हमारे एंशिएंट के अंदर बहुत सारे चमत्कारों के बारे में चर्चा की गई है, परंतु आज हम इन चमत्कारों को डिनाई कैसे कर सकते हैं? आई विल से इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन एंड इट विल डू द मिरेकल्स। तो हम अपने जीवन के अंदर चमत्कारों के बारे में बात करने से पीछे नहीं हटेंगे। चमत्कार होते हैं, कुछ लोग कर पाते हैं क्योंकि उनका लेवल कुछ ज्यादा ऊंचा हो जाता है, दैट्स ऑल। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड? कंसंट्रेशन ऑफ द ब्रेन, माइंड और द मन। Yes, it is a new, very important concept. This is one of the very beautiful weakness of our human mind or brain or the मन। तो ये जो सिंड्रोम है मेरे मित्रों, ये क्या है? सेंटर ऑफ द यूनिवर्स टाइप फीलिंग। रिपीटिंग, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स टाइप फीलिंग। हर आदमी को ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड का सेंटर हो चुका है। इट मे बी मी, इट मे बी यू, इट मे बी एनीवन। क्योंकि मैं एक टॉक कर रहा हूं, बिल्कुल एक जनरलाइज के रूप में टॉक कर रहा हूं। मैं, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरा दौलत, मेरा स्टफ, मेरी नौकरी, मैंने ये कर दिया, मैं और मैं। तो वी विल टॉक इट लाइक द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स टाइप फीलिंग। उसको ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड का सेंटर वही है, परंतु ऐसा नहीं होता। हर छिपकली यही सोचती है कि दीवार उसी पर टिकी है। रिपीटिंग, हर छिपकली यही सोचती है कि दीवार उसी पर टिकी है, परंतु ऐसा नहीं होता। जो अस्तित्व होता है कमजोर से शक्तिशाली से मिलकर बना होता है। यदि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है।
यदि बैट्समैन इंपॉर्टेंट है तो बॉलर भी इंपॉर्टेंट है, तो दर्शक भी इंपॉर्टेंट है। यदि चींटी इंपॉर्टेंट है तो हवा भी इंपॉर्टेंट है, तो वृक्ष भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी आदमी कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, परंतु ही कैन नॉट बी द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। और मेरे मित्रों, इस तरीके की जो फीलिंग्स होती है काफी लोगों में होती है, अक्सर सफल लोगों में या सक्सेसफुल पर्सन्स में होती है, एंड इट इज ए प्योरेस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द ईगो। पॉलिटिशियंस में होती है मैं, मेरी शक्तियां। बिग बिजनेसमैन को होता है मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। लोकल हीरो इन द क्लास कुछ अगर टॉपर्स अगर होते होंगे क्लास के अंदर तो उनको भी लगभग ऐसा ही लगता होगा कि स्कूल का सेंटर तो मैं ही हूं, सब कुछ आई नो एवरीथिंग। लोकल हीरो इन द वर्क प्लेस, आपके ऑफिस के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी ये फीलिंग रहती है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे से ज्यादा तो कोई दूसरा आदमी जान ही नहीं सकता है, ये कंपनी तो मेरी ही वजह से चल रही है। तो इस तरीके की सारी जो बातें होती है जो कि एक ईगो का फॉर्म होता है। यदि कोई भी चीज कर्मयोग के रूप में होती है, यदि आप सचिन तेंदुलकर हैं और आपकी टीम आपसे बेनिफिटेड हो रही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, परंतु एक गर्व या एक घमंड करने की नहीं है। सचिन तेंदुलकर अगर सचिन तेंदुलकर बना हुआ है तो उसको भी फायदा है, वो प्रसिद्धि भोग रहा है, सब कुछ कर रहा है, परंतु उसमें ईगो लाने की जरूरत क्या है? आप अच्छा काम कर रहे हैं, कर्मयोग कर रहे हैं, दैट्स ए गुड। आप प्रमोशन पा रहे हैं, वेयर इज द प्रॉब्लम? आप टॉपर बन रहे हैं, आपको पूरी दुनिया जान रही है, वेयर इज द प्रॉब्लम? परंतु वी कैन नॉट बी द सेंटर ऑफ द सिस्टम। अगर शरीर के अंदर मस्तिष्क का रोल है, हाथों का भी रोल है, पेट का भी रोल है, दूसरे अंगों का भी रोल है, दैट्स वाई आई विल से सभी का हमें क्या बोलते हैं ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। हर एक अस्तित्व की इकाई को पूर्ण सम्मान देना हमारे लिए, हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें ये जो हमारी वीकनेस है कि वी आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, उस तरीके से इससे हमें बाहर आने का है। और शायद मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूं, परंतु जितनी भी हॉलीवुड की मूवी होती है, रिपीटिंग, जितनी भी हॉलीवुड की मूवी होती है उसमें हमेशा ये दिखाते हैं दूसरे यूएफओज जो होता है अनआइडेंटिफाइड, यानी जो दूसरे अंतरिक्ष के ग्रह के लोग हैं, उन्होंने आदमी के ऊपर आक्रमण कर दिया और आदमियों ने मिलकर उनको बाहर भगा दिया। कम से सैकड़ों और हजारों मूवी आपको हॉलीवुड के अंदर इस तरीके की दिख जाएगी। परंतु आर यू द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स? जिंदगी के अंदर हर आदमी के आपके ऊपर आक्रमण करना चाहेगा और आप दुनिया में सबको हरा देंगे, इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया में आपसे शक्तिशाली कोई है ही नहीं। तो इट इज द कुमुलेटिव ईगो ऑफ द मैनकाइंड। मैं आदमी सब कुछ सबसे बड़ा हो गया और कोई दूसरा उससे बड़ा नहीं हो पाया। आपके पास में न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम है जस्ट द फॉर्म ऑफ द आग्नेय अस्त्र, यानी एक अग्नि की ऊर्जा है, दैट इज द ओनली न्यूक्लियर। लेकिन जल से रिलेटेड अस्त्र भी बनाए जा सकते हैं, वायु से रिलेटेड अस्त्र भी बनाए जा सकते हैं, ब्रह्मास्त्र भी कभी होते थे। तो मेरे मित्रों, अभी तक हमने दुनिया को बहुत, प्रकृति को जाना है, परंतु सितारों के आगे जहां और भी है, ब्रह्मांड के अंदर या सितारों में बहुत कुछ और भी है जिसे कि भविष्य की हमारी जनरेशन को देखना बाकी है। तो आई विल से डोंट बी द इगोइस्टिक। जिंदगी में हर आदमी से कॉपरेशन करने का प्रयास करना है। यदि कल को हमें कोई यूएफओ मिल जाते हैं, अंतरिक्ष के दूसरे के आदमी मिल जाते हैं, या कोई भी अस्तित्व की दूसरी इकाइयां मिल जाती है, तो वी हैव टू डू द कॉपरेशन विद दैट। हमें सहयोग करना है जिससे कि धर्म आगे बढ़ सके, जिससे कि ह्यूमैनिटी की रेस आगे बढ़ सके। ऐसा नहीं है कि हमेशा हर आदमी के ऊपर मैं जिसको देखो उसको गोली मारूंगा। दैट काइंड ऑफ द क्या बोलते हैं थिंकिंग शुड बी अवॉइडेड बाय द कुमुलेटिव ह्यूमन। शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं, परंतु सत्य में विजय थे। जो मैं सोचता हूं वो मैं आपके समक्ष बोल रहा हूं। और आपने लीगल डिस्क्लेमर पढ़ा है कि नहीं? आपने लीगल डिस्क्लेमर पढ़ा है, इसका मतलब जो भी मैं चाहूं वो बोल सकता हूं। आपको सुनना है तो आप सुन सकते हैं, अच्छा लगता है आप आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छा नहीं लग सकते हैं जस्ट क्लोज इट। और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है काइंडली फॉलो इट। और आज का जो टाइम है उसमें कोरोना सीरीज के ऊपर काम करने की जरूरत है ताकि आप बीमारी से बचे रह सकें। पहले उसके ऊपर कर लीजिए, एप्लीकेशन बाकी के हैं हम बाद में भी
कर सकते हैं। मीनवेल मैं अपने कॉन्सेप्ट बनाते चले जा रहा हूँ। इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस चीज के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं मेरे मित्रों। एक और वीकनेस कि रियल वर्ल्ड के प्रति इग्नोरेंस है। शाहे बेखबर बने हुए हैं। क्या हो रहा है इस दुनिया में हमें बहुत ज्यादा नहीं है, अपनी ही दुनिया में मगन है, अपनी ही धुन में चले हैं, दुनिया से क्या लेना है। ठीक है, काजोल का एक गाना था शायद। परंतु रियल वर्ल्ड के अंदर व्हाट्सएप में एक मैसेज आया आप पढ़ेंगे, फेसबुक में एक लाइक हुआ आप देखेंगे किसने किया। दैट्स यानी रियल लाइफ के प्रति आप वफादार हो रहे हैं, ब्लैक स्क्रीन के प्रति वफादार हो रहे हैं, सोशल मीडिया के प्रति वफादार हो रहे हैं, परंतु व्हाट अबाउट द रियल वर्ल्ड। तो हमें इसके बारे में सोचने का जरूरत है। दैट्स व्हाई मैंने इसको एक वीकनेस के रूप में लिया है। अगर चीजें अनकंट्रोल्ड में हैं, यस इट इज ए वीकनेस। और इसी की वजह से चूंकि हम रियल वर्ल्ड के प्रति इग्नोरेंस बरत रहे हैं आज की तारीख में, दैट्स व्हाई सुपरफिशियल रिलेशंस हो रहे हैं। हाय हेलो में ही जिंदगी कट रही है। पति पत्नी हो, दो अलग अलग मोबाइल ले रहे हैं। घर में 4 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, दोनों अलग अलग मोबाइल लेंगे। तो जीवन थोड़ा सा जो जीवन का रस है थोड़ा सूखता चला जा रहा है, जीवन नीरस होता चला जा रहा है। परिवारों के बीच में जो एक आत्मिक बंधन होते हैं थोड़ा धीरे धीरे करके कम होते चले जा रहे हैं। और इट इज द करेक्ट टाइम जबकि हमें एक्शन लेना अत्यंत आवश्यक है। चीजों का काम ले लीजिए, परंतु लिमिटेड हमें करना, थोड़ा लिमिट रखना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अवचेतन मन या जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कुछ भी करता चला जाता है और संकल्पहीन जिंदगी बीतती चली जाती है। आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब सोने चले गए। विचार नहीं करोगे, सोने चले जाओगे। विचार नहीं करोगे और एक रसगुल्ला उठा के मुंह में डाल लोगे। यानी कोई भी चीज हमारे संकल्प युक्त नहीं होता। हमारा जो अवचेतन मन होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने सुपर कॉन्शियस माइंड को काट के रखा हुआ है इधर। 3 तरीके के मस्तिष्क होते हैं। अवचेतन जो कि विचार बिल्कुल भी नहीं करता परंतु बहुत ही शक्तिशाली होता है, जिस प्रकार मैंने एक आइसबर्ग यहां पर दिखाया उस तरीके से। हमारे जो मस्तिष्क का नवा हिस्सा होता है, सॉरी अगर 10 पोर्शन होते हैं तो 90% पोर्शन इज द सबकॉन्शियस एवरेज ह्यूमंस का। काफी शक्तिशाली होता है, सब कुछ अलर्ट रहता है। सबकॉन्शियस माइंड जिनके के द्वारा विचार करते हैं वो केवल 10% हिस्सा होता है। और सुपर कॉन्शियस माइंड बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। स्पिरिचुअलिटी इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बोलती है। विज्ञान अभी तक बच्चा है जिसने कि इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास किया है। तो संकल्पहीन जिंदगी हमारी बीतती चली जाती है और जो हमारा अवचेतन मस्तिष्क है जो कि थोड़ा सा ब्लैकिश भी हो सकता है इसको, वो कुछ भी करता चला जाता है। आपकी जिंदगी एक रोटेशनल फॉर्म में या वर्तुलाकार या एक सर्कुलर फॉर्म में चली जाती है। सुबह से शाम बीत जाती है परंतु आउटपुट इज थोड़ा बहुत ही आ पाता है। जो आना चाहिए ह्यूमैनिटी को, जितना आगे बढ़ना चाहिए होता है उतना नहीं हो पाता है। सितारों के आगे जहां और भी है, जिंदगी में बहुत कुछ गुंजाइश है और हम ये कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हमारे जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है उसकी क्या बोलते हैं, जितना एक्सप्लोर हो सकता है उतना हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और लगभग हम अपने अंत पे पहुंच गए हैं। काफी टाइम हो गया मैंने आपको बोर करते करते। देखो एक बेचारा डॉगी भी बोर हो रहा है तो मेरे मित्र भी बोर हो रहे होंगे, ठीक है, परंतु नो प्रॉब्लम एट ऑल। लीगल डिस्क्लेमर पढ़ा है आपने, ठीक है। मन इज द बेस्ट सर्च इंजन ऑफ द वर्ल्ड। मन इज द बेस्ट सर्च इंजन ऑफ द वर्ल्ड। इट इज बेटर देन द गूगल। गूगल विज्ञान का एक चरम उत्कर्ष कर सकता हूं, एक परिपक्व फल इसको कर सकता हूं, जिसके के द्वारा हम हजारों चीज सीखने को हमें मिलता है। परंतु जो हमारा मन है या जो मस्तिष्क है, अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो इट इज द बेस्ट सर्च इंजन ऑफ द वर्ल्ड। लगभग 1000 से भी ज्यादा टीबी, आई डाउट से शायद इससे भी ज्यादा होगा। यानी ह्यूमन कैपेसिटी को आप लगभग अनंत कह सकते हैं, स्टोरेज के हिसाब से कहो चाहे कंपाइलेशन कहो, कुछ भी। और अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं आता तो कभी आप गूगल या यूट्यूब देख लेना कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, तो शायद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये जीबीज और टीबीज में नहीं हो रहा है, पेंटाबाइट्स में भी हो सकता है। यानी अनंत स्टोरेज पॉसिबल है।
अनंत विचार करना पॉसिबल है, अनंत शक्तिशाली इतने से 600 ग्राम या 700 ग्राम्स का जो हमारा माइंड होता है उसमें पॉसिबल है। तो इसके बारे में हम भविष्य में थोड़ा और चर्चा करेंगे, परंतु आज अति सर्वत्र वर्जित, कहीं ज्ञान का अजीर्ण न हो जाए, तो ज्ञान उतना होना चाहिए जिससे कि वो चीज डाइजेस्ट हो पाए। ठीक है, तो हमारा जैसा कि हमने बोला कि मन इज द बेस्ट सर्च इंजन ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज बेटर देन द गूगल। बट क्या आप ऐसा गूगल चाहेंगे कि आप नॉर्मल गूगल में टाइप करते हो, फिर कमांड दबाते हो और फिर वो सोचना शुरू करता है? ठीक है, परंतु एक अनवरत थिंकिंग आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप कभी हेल्पफुल भी रहती है, परंतु अनवरत थिंकिंग एक रोग है जिसे कि रोका जाना अत्यंत आवश्यक है आज की ह्यूमैनिटी के द्वारा, आज के मानव के द्वारा। एंड इट्स नॉट गुड। अनकंट्रोल्ड कंटिन्यूएशन थिंकिंग प्रोसेस ऑल द टाइम शुड बी अवॉइडेड। एंड मेरे मित्रों, हम लगभग अंत पे आ चुके हैं इस एपिसोड्स के। इन्फिनिटी या अनंत अनंत कैन बी सेड। वीकनेस, हम जो ये मन है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में अनंत अनंत कहा जा सकता था। जो हमारी ह्यूमन माइंड या ब्रेन या मन है उसकी वीकनेस या उसकी जो कमजोरियां हैं उसके बारे में भी अनंत अनंत कहा जा सकता है। एंड वी हैव जस्ट टच्ड सम ऑफ द ड्रॉप इन द ओशन। पूरे महासागर में से कुछ बूंदों को हमने टच किया है, और भविष्य के कुछ एपिसोड्स के अंदर हम समुद्र तो नहीं टच कर पाएंगे, परंतु हम कोशिश करेंगे कि आपको इतना प्यासा बना दें कि आप अपने आप को ही समुद्र करें, अपने आप से ही क्वेश्चन करें, जिससे कि आपको अपने आंसर्स मिल पाए। एंड मेरे मित्रों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप और हम सभी लोग मिलाकर धरती को एक प्यारा सा प्लेस फिर से बनाने का प्रयास करेंगे। इसे ईडन गार्डन फिर से बनाने का प्रयास करेंगे और इसे एक वेटिंग रूम की तरह नहीं समझेंगे जिसमें कि आए और चले गए। इसको एक बेहतर प्लेस बनाकर हमें जाना है। हमें और हमारी पीढ़ी को ये काम करके ही इस दुनिया से रुखसत होना है, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हम ऐसा कर पाएंगे। Knowing is very good, but doing is always better. Concept series episodes for the India will be continued. We are at the 7.26 day per episodes. अंततः धर्म और अधर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का सपना पूरा करेगा। ऐसा मेरा विश्वास है मेरे मित्रों, और मैं चाहता हूं कि यह विश्वास आप में भी जागृत हो। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। दर्शक गण है पीने वाले, पाठक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। एट लास्ट दिस टाइम टाइटैनिक विल नॉट सिंक। अंततः हम पुनः लैंड को टच करने वाले हैं। मुसीबत का ये समय है जो कि कभी ईरान इराक का प्रॉब्लम हो रहा है, कभी ईरान अमेरिका का प्रॉब्लम हो रहा है, कभी ईरान इजराइल का प्रॉब्लम हो रहा है। जो ये दुनिया के अंदर जो अस्त व्यस्त है, जो तहफनस फैला हुआ है, जो प्रॉब्लम फैली हुई है, जल्दी ही इन सब का अंत होगा कुछ समय के बाद में। और हो सकता है ये जो समय है तूफान से पहले की शांति है या शांति से पहले का तूफान है, ये तो भविष्य ही बता पाएगा, परंतु नो डाउट शांति इस विश्व में जरूर आएगी। मेरे मित्रों, if there is any kind of questions, doubts, feedbacks, suggestions or critics are there, that can be sent at dabi.praful@gmail.com। आप भले मुन्ना भाई MBBS फ्रॉम द किशनगढ़ हो या डॉक्टर जानवी शर्मा फ्रॉम द मुंबई, मैं एज ए मित्र की तरह आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ, हमेशा हाजिर हूँ। यत्र तत्र सर्वत्र हूँ। यूट्यूब का जमाना है तो यत्र तत्र सर्वत्र तो होना पड़ेगा। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आप जिस भी फॉर्म में मुझे चाहें, मित्रता के फॉर्म में, मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ। आपका कोई भी प्रश्न हो सकता है, जीवन की कोई भी समस्या हो सकती है, दिल खोल के आप यदि चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरे मित्रों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे डियर फ्रेंड्स, डियर बंधु। आई प्रफुल्ल डाबी बो टू यू। मैं प्रफुल्ल डाबी
आप में छिपी हुई जनता जनार्दन को नमन करता हूँ। Thank you.